डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बैटरी टेस्ट। अब इसका आज पार्ट 2। ये भी आपको ध्यान ही है, जैसा कि MA 307 ऑटो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स से लिया गया यूनिट नंबर 2। मैं विक्रम शर्मा, लेक्चर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, इस टॉपिक पे कुछ चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है बैटरी को चेक करने का, वो है ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट। ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट है, इसमें किसी भी बैटरी के किसी भी सेल की जो वोल्टेज है उसको ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर की सहायता से मेजर किया जाता है। तो जनरली जो ओपन सर्किट वोल्टेज है फुली चार्ज बैटरी के सेल की, वो लगभग 2.1 वोल्ट होनी चाहिए। अगर कार जैसे अभी ड्राइव करके आए हैं या बैटरी जस्ट चार्ज करके रखी हुई है, तो बैटरी का जो सरफेस चार्ज है दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी। मतलब उसको बैटरी से रिमूव करना पड़ता है, हटा देना पड़ता है। कैसे करेंगे ये सब? कि बैटरी की जो हेडलाइट्स हैं उनको 1 मिनट के लिए ऑन करेंगे और फिर उसको ऑफ कर देंगे। एक ऑफ करने के बाद लगभग 2 मिनट तक वेट करेंगे। उससे क्या होगा कि जो सेल की जो वोल्टेज है बैटरी के सेल की, वो एग्जैक्ट जितनी है उतनी मेजर हो जाएगी, नहीं तो वेरिएशन आएंगे। तो उसके बाद इंजन और सभी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को बंद करके वोल्ट मीटर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि 12 वोल्ट की अगर बैटरी है, तो अगर वोल्ट मीटर रीड कर रहा है 12.6 वोल्ट, तो इसका मतलब है ये फुली चार्ज है। और अगर ये रीड करता है वोल्ट मीटर 12.2 वोल्ट, तो इट मीन्स ये हाफ चार्ज है। और अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 11.9 वोल्ट या इससे कम, तो इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, फुली डिस्चार्ज कंडीशन में हो सकती है, तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ऐसी या ऐसा देखा गया है कि ओपन सर्किट वोल्टेज में 0.01 वोल्ट का अगर चेंज आता है, तो वो बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर 0.010 का चेंज आए, वो लगभग इसके इक्विवेलेंट होता है, उसके बराबर होता है। तो ग्रेविटी की जो मेज़रमेंट है वो इनडायरेक्टली वोल्ट मीटर्स की जो रीडिंग आ रही है उससे भी उसको कनेक्ट किया जा सकता है। वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं उसको। और एक और मेथड है सेल की वोल्टेज को एक्सप्रेस करने का, या रिलेशन बिटवीन द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला होगा वोल्टेज ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस 0.840। तो इसकी हेल्प से अपन किसी भी सेल बैटरी के सेल की वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है बैटरी को चेक करने का, उसका नाम है हाई डिस्चार्ज टेस्ट। इस टेस्ट में इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बैटरी को कितनी बार, मतलब कितनी देर तक यूज़ किया जा सकता है, कितने टाइम तक बैटरी को यूज़ किया जा सकता है। मतलब फुली चार्ज कंडीशन में अगर कोई बैटरी है, तो उसको फुली डिस्चार्ज होने में अपन कितने टाइम तक, कितने समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको इवेल्युएट करना मतलब बैटरी को चेक करना। कब तक? जब तक कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यू, जैसा आपको मालूम है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक लगातार प्रोसेस चलता रहता है बैटरी में। तो इसकी जो रेट्स हैं, चार्ज होने की रेट, डिस्चार्ज होने की रेट, ये इसको चेक करने का जो सेपरेट अगर मेथड काम में लिया जाता है तो उसको कहते हैं हाई डिस्चार्ज टेस्ट। जो ओपन सर्किट वोल्टेज, इससे पहले वाला जो टेस्ट है, उससे जब अपन किसी भी सेल की वोल्टेज चेक करते हैं तो वो एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशंस में पूरी तरह से फिजिबल नहीं है, मतलब उसमें कुछ एरर आ सकती है। जबकि जब भी किसी भी कार को या व्हीकल को जब स्टार्ट किया जाता है तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो क्रैंकिंग मोटर है या स्टार्टिंग मोटर है, वो जो करंट विड्रॉ करती है बैटरी से वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही हैवी। उससे जो बैटरी की अगर कंडीशन सही है तब तो वो इजीली स्टार्ट हो जाएगी, और अगर बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है तो फिर वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। तो हाई डिस्चार्ज टेस्ट जो है, इसको एक सेल वोल्टेज टेस्टर या कार्बन पाइल की हेल्प से किया जाता है। तो इसमें बेसिकली एक, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, एक प्रोब होता है जिसको सेल टेस्टर भी कहा जाता है। उसमें प्रोब में क्या है, दो पॉइंट्स होते हैं और एक हैंडल है उसका। उसको बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उससे कनेक्ट किया जाता है। प्रॉब मतलब उसके दो लेग्स, दो पॉइंट नज़र आते हैं अपने को, और वो वोल्ट मीटर से कनेक्ट होता है। तो जो ये सेल वोल्टेज टेस्टर है, इसमें एक वोल्ट मीटर होगा जिससे दो उसके जो लेग्स होंगे, जिसको प्रॉब मैं कह रहा हूँ, वो उससे वोल्ट मीटर के दोनों जो एंड्स हैं वो कनेक्ट होंगे। और ये सेल टर्मिनल्स जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं, उससे उसको मोमेंटली टच किया जाता है। तो जब उस सेल टेस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम टर्मिनल्स में से बहुत ही हैवी करंट जो कि बैटरी में है वो फ्लो होगा। तो उसकी जो रेंज है वो लगभग 150 से 200 एम्पियर तक के करंट जो है वो उसमें से फ्लो होता है। तो ये जो टेस्ट है, इसमें सबसे मेन ध्यान रखा जाता है कि इसको कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब 5 से 10 सेकंड के टाइम पीरियड ही है इसका, इससे ज़्यादा इसको प्रेस उस पर नहीं रखना है, मतलब टच नहीं करना है टर्मिनल्स को। 5-10 सेकंड के लिए ही इस टेस्ट को किया जाता है। अगर कोई पर्सन उसको यूँ सोचे भी मैं ज़्यादा देर तक अगर टच रखूँ तो उससे क्या होगा, वोल्टेज जो है वो सेल की जो वोल्ट का डिफरेंस है, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, उससे डाउन हो जाएगा। और जो अलग अलग सेल की जो वोल्टेज हैं उनका जो डिफरेंस है वो 0.2 वोल्ट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इसको कुछ सेकंड्स के लिए ही ऑपरेट किया जाता है। अगर किसी ने ज़्यादा देर तक उसको लगा के रखा तो क्या होगा, बैटरी जो है उसके सेल भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बहुत ही एक सीवियर टेस्ट कह सकते हैं, मतलब इसको बहुत फुली चार्ज कंडीशन में बैटरी है या हाफ चार्ज कंडीशन में, वहाँ तक तो इसको कर सकते हैं। तो लेकिन अगर बैटरी फुली डिस्चार्ज कंडीशन में है तो ये टेस्ट नहीं कंडक्ट करना चाहिए। अगर किसी ने गलती से किया तो क्या होगा, बैटरी जो है वो फुली परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, और उस कंडीशन में जो बैटरी है उसको रिप्लेस करना ही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से अपन ने दो टेस्ट और आज डिस्कस किए, और
इसके साथ ही आज आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।